तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एना निक्स नाम की एक लड़की शेलो बजा रही होती है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि उसका डैड, जो कि उसका स्टेप डैड होता है, वो वहाँ पर आता है। वह एक शराबी बंदा होता है और थोड़ी देर बाद वह एना के ऊपर एक थप्पड़ मारता है और उसको बेड पे लिटा देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो एना अपने बचाव में उसको रेजिस्ट करती है और उसको एक लात मार देती है और वह दूर जाकर के गिरता है और उसके गले में कुछ नुकीली चीज़ लग जाती है, जिसके कारण वह वहीं पे मर जाता है। और इसके बाद फिर दिखाया जाता है कि एना को वहाँ पे पुलिस ले जाती है और उसके ऊपर मुकदमा चलता है, जहाँ पर उसकी माँ उसको ही दोषी ठहरा देती है। और इसके बाद एना को सजा हो जाती है 4 से 9 साल तक के लिए। और जब वह उस जेल पहुँचती है तो वहाँ पर उसका मेडिकल चेकअप होता है और फिर उसके बाद वहाँ का वार्डन आता है और वह उन सबको बोलता है कि अब यह तुम्हारा दूसरा घर है और यहाँ पर सारे कायदे कानून तुम्हें मेरे ही मानने होंगे। और इसके बाद एना को उसका रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक और लड़की जिसका नाम गिनी होता है वह वहाँ पे मौजूद होती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एना अकेले ही शहर पे निकलती है। तो वहाँ पर एक और लड़की जिसका नाम कोडी होता है, असल में वह अपनी ही गैंग की मालिक होती है और वह एना के पास जाती है और उसके बारे में पूछने लगती है। लेकिन एना बोलती है कि उसको अकेला रहना, उसको उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और यहाँ पर कोडी को कुछ डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग आती है और वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर बाद में जब एना अकेली होती है, खाना खा रही होती है, तो वहाँ पर कोडी दोबारा मिलती है और वहाँ पे वह उसकी बेइज्जती करती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब एना पोछा लगा रही होती है, अकेली होती है, तो वहाँ पर उसके गैंग मेंबर्स आ जाते हैं और उसको काफ़ी बुरी तरीके से उसके पेट पर लाते मारते हैं। और इसके बाद फिर एना को वहाँ पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड, महिला सिक्योरिटी गार्ड, उसको डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसको कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। एना किसी का भी नाम नहीं लेती और इसके बाद वह वार्डन के पास जाती है। वह वार्डन से बोलती है कि उसको अकेला रहना है, उसके लिए जगह चेंज कर दे। तभी वार्डन उसकी फ़ाइल निकाल के बोलता है कि तुम एक होनहार लड़की हो, तुम्हें सेलो बजाना भी आता है, तुम यहाँ पर मौजूद एक टैलेंट शो होता है जिसमें तुम अपना टैलेंट शो कर सकती हो और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। तो एना बोलती कि कैसे? तो वार्डन अपनी इच्छा जाहिर करता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे खुश करना होगा। और इसके बाद एना रोते रोते अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसकी रूममेट गिनी होती है। तो गिनी उसके पास आती है और दोनों ही इंटीमेट हो जाती हैं और वहाँ पर उनके बीच फिर संभोग होता है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि एना डिसाइड करती है कि वह कोडी के साइड जाएगी और उसको अपना दोस्त बनाएगी। तो अगले दिन वह जाती है, वहाँ पर वह लड़ाई करती है और फाइनली वह कोडी के पास बात करने में कामयाब हो जाती है। और इसके बाद कोडी उसका एक टेस्ट लेती है और उसको बोलती है कि वह लड़की जो कि काले रंग की है, उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें उसको जाकर के उसके इलाके में उसको मारना है और मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी। और इसके बाद एना ऐसा करती है और उसके साथ जाकर के लड़ाई करती है और वहाँ पर फिर गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स फिर एना को बिल्कुल न्यूड करके उसको एक काले कमरे में बंद कर देते हैं। और इसके बाद हम फिर देखते हैं कि एना की सज़ा पूरी हो जाती है उस काल कोठरी में। और उसके बाद जब वह निकलती है और वह फिर वार्डन के पास जाती है, फिर वहाँ पे वार्डन बोलता है कि मेरे कैमरे हर जगह लगे हैं और मैं जानता हूँ कि तुम किसके साथ इस वक्त रह रही हो। मैं तुम्हें पूरे 2 महीने के लिए उस काल कोठरी में डाल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं डाल रहा। और इसके बाद वह एना निक से एक ब्लो जॉब लेता है और इसके बाद एना काफ़ी ज़्यादा ही रो रही होती है। और इसके बाद वह फिर कोडी के रूम में जाती है, जहाँ पर उसके हाथ में एक टैटू बनाते हैं। और इसके बाद फिर कोडी सबको बाहर निकाल देती है और फिर उनके बीच एक बार फिर से लेस्बियन सेक्स होता है। फिर अगले दिन देखते हैं कि वहाँ पर एना की माँ आती है उससे मिलने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी माँ जानबूझकर अभी भी एना को ही दोषी ठहरा रही थी, जबकि वह जानती थी कि उसका स्टेप डैड ही इस सब के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर वह उसकी कुछ भी नहीं सुनती और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और एना भी उसे बोलती कि कभी भी वापस मत आना। फिर हम देखते हैं कि एना अपनी गैंग के साथ
बाहर ग्राउंड में होती है, तो वहीं पर वह लड़की जो कि काले रंग की होती है वह वहाँ पर आती है और वह फिर उसके ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पर फिर से एक बार गैंग फाइट होती है और वहाँ पर फिर अगेन गार्ड्स आ जाते हैं और उनको अलग अलग कर देते हैं और इसके बाद फिर वह दोबारा वार्डन के पास ले जाई जाती है, जहाँ पर वार्डन बोलता है कि तुम काफ़ी सारे रूल्स ब्रेक कर रही हो। तो एना बोलती कि वह मुझको मारने आई थी और मैं उसके पास चाकू भी था, तो वह केवल अपना डिफेंस कर रही थी। तो वार्डन बोलते हैं कि कैमरे हर जगह लगे हैं और मैं जानता हूँ कि तुमने ही शुरुआत में उसके ऊपर हमला किया था। मैंने उसको तो 2 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं डाल रहा। जानती हूँ क्यों? लेकिन वह कुछ भी नहीं समझती और इसके बाद वार्डन उसको नशा देता है और फिर उसके साथ सेक्स करता है। वह बिल्कुल टूट चुकी होती है। वह अपने रूम में जाती है, जहाँ पर वह अपने रूममेट के साथ लड़ाई कर देती है, जिसके कारण उसकी रूममेट उससे नाराज़ हो जाती है और फिर अगले दिन जब गार्ड चेक करता है कि उसके रूममेट के गाल पे कुछ निशान है, तो वह अगेन एना को वार्डन के पास ले जाती है और इसके बाद फिर एना दोबारा से कोडी के रूम पे आती है, जहाँ पर वह उसे नशा करने के लिए उसका प्रोडक्ट मांगती है, लेकिन वह उसको वहाँ से भगा देती है और इसके बाद हम देखते हैं कि एना के पास कुछ रुपए होते हैं और वह वहाँ पर मौजूद एक ड्रग जो कि इंजेक्शन के थ्रू शरीर में देते हैं उनके पास जाती है और वह उसको उसके शरीर में इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसके कारण वह बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है। और क्योंकि एना को अब लत लग चुकी होती है, तो वह फिर अगले दिन दोबारा जाती है वह इंजेक्शन लेने के लिए और इसके बाद फिर उसकी लड़ाई फिर दोबारा से उसी अफ्रीकन लड़की से होती है और उसको दोबारा से फिर उस काल कोठरी में डाल दिया जाता है। कोडी यह सब नज़ारा दिख रही होती है। वह देख रही होती है कि उसके ऊपर एक एडिक्शन लग चुका है उस ड्रग्स का। वह उसको समझाने जाती है, लेकिन एना उसकी बात को नहीं समझती और फिर वहाँ से कोडी भी चली जाती है। फिर जब वह अगले दिन दोबारा से वह ड्रग लेने जाती है, तो वहाँ पे कोडी आकर के उसको रोकती है, लेकिन वह उल्टा ही उसके ऊपर हमला कर देती है और वहाँ पर अगेन फिर पुलिस आ जाती है वहाँ पर मौजूद अलोंग विद वार्डन और यहाँ पे फिर एना उनको धमकाती है कि वह यहाँ से उसको कहीं और ले जाएं, वरना वह खुद की जान ले लेगी। और इसके बाद कैसे भी उस कंडीशन को संभाला जाता है और फिर एना को दोबारा से सज़ा के तौर पे उस काल कोठरी के अंदर भेज दिया जाता है। वह उस काल कोठरी के अंदर काफ़ी दिन से रह रही होती है और एक दिन वह प्लेट तोड़ लेती है और अपने हाथ को काट लेती है, जिसके बाद उसको सुसाइड अटेम्प्ट के लिए उसको एक जगह भेज दिया जाता है, जहाँ पर केवल पागल लोग ही होते हैं, जो लोग खुद के लिए सुसाइड एक बार अटेम्प्ट कर चुके होते हैं। वह कुछ दिन वहाँ पे रहती है और थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगती है। उसको विड्रॉल के सिम्टम्स भी आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद वह बिल्कुल ही सही हो जाती है और फिर वहाँ पर उसकी माँ एक बार दोबारा से आती है और इस बार उसकी माँ को अपनी गलती का पता चल जाता है और वह उसके सामने रोने लगती है और वह उसको बोलती कि वह उसको यहाँ से ज़रूर बाहर निकालेगी, उसके लिए वह चाहे वकील की हेल्प क्यों ना ले। और जब वह बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो वह अगेन वार्डन के पास होती है और वह वार्डन से कहती है कि वह उसकी बॉडी के साथ चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वह उन सभी लड़कियों से उसको दूर रखे, उसको उनसे प्रोटेक्शन दे। तो वह इसके लिए मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि एना अपने हाथ पर बने हुए उस टैटू को जो कि कोडी की गैंग ने बनाया था, वह उसको बिगाड़ देती है और इसके बाद वहाँ पे मौजूद एक पुलिस गार्ड ना को वहाँ से ले जाती है और वार्डन के पास पहुँचा देती है। तो वार्डन उसको एक पुराना सेलो देता है और बोलता है कि तुम यहाँ टैलेंट शो के दिन बजाना। और इसके बाद जब वह अकेली होती है, तो वहाँ पर कोडी की गैंग आ जाती है और वह देखते हैं कि उसके हाथ पे बनाए हुए टैटू को उसने बिगाड़ा है। तो वह उसके चेहरे पर एक चाकू बना देते हैं, ताकि वार्डन उसके साथ अब उसको और पसंद ना करे और उसकी कोई भी हेल्प ना करे। और इसके बाद हम देखते हैं कि एना फिर डॉक्टर के पास होती है। वहाँ पर वार्डन भी आता है और वार्डन के द्वारा उसको गलत जगह पे छूते हुए वह डॉक्टर देख लेती है और उसको कुछ शक होता है। और इसके बाद अब एना और नहीं सहना चाहती और वह फिर डॉक्टर के पास जाती है और उसको अपनी सारी तकलीफ बताती है कि वार्डन किस तरीके से उसके साथ गलत काम करता है
और फिर डॉक्टर उसको आश्वासन देती है कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और वह वार्डन की शिकायत कर देगी। और ये सब कुछ वार्डन कैमरे पर देख रहा होता है और वह एक कैदी के थ्रू उस डॉक्टर को मरवा देता है। फिर वहाँ पे टैलेंट शो होता है। एना अपना सेलो काफ़ी अच्छी तरीके से बजाती है और जब सब चले जाते हैं तो वार्डन उसके साथ एक बार फिर से सेक्स करता है। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि एना कोडी के पास जाती है और वह उससे उस कैमरे के लिए पूछती है ताकि वह उस वार्डन की सारी वीडियोस बना सके और उसको सुनवाई के वक्त बड़े अधिकारियों को दिखा सके। और कोडी भी इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि अंततः वह एना की हेल्प ही करना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि वार्डन के द्वारा उसकी हियरिंग अरेंज कराई जाती है जिसकी डेट भी आ चुकी होती है। तो उससे पहले वार्डन उससे बोलता है कि वह आखिरी बार उसको खुश करे और वह उसके साथ ब्लोजॉब करने लगती है और वह पूरी वीडियो बना लेती है। और फिर जब हियरिंग चल रही होती है तो एना वहाँ पे मौजूद अधिकारियों को वह वीडियो दिखा देती है, जिसके बाद वह अधिकारी लोग उस वार्डन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और फिर यह भी ऑर्डर आता है कि एना को माफ़ कर दिया गया है और उसको वहाँ से छोड़ दिया जा रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एना कोडी से और अपनी रूममेट जिनी से मिलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जब वह उस जेल से बाहर निकलती है तो बाहर उसको उसकी माँ मिलती है और वह दोनों घर चले जाते हैं। और फिर लास्ट में दिखाया जाता है कि एक कॉन्सर्ट हॉल में एना निक्स अपना सेलो बजा रही होती है और इसी के साथ मूवी भी समाप्त हो जाती है।